फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में हम फोटोन के द्वारा, इंट्रोडक्शन है, फोटोन के द्वारा मतलब प्रकाश के द्वारा, जब हम किसी अभिकारक पर, किसी क्रियाकारक पर प्रकाश डालते हैं, तो जैसे हमने ए लिया, उस पर हमने एच न्यू प्रकाश डाला, ए अभिकारक पर एच न्यू प्रकाश डाला, तो एंड में हमें उत्पाद मिलेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट बनने से पहले कंडीशन आती है जिसे बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। मतलब हम इस चैप्टर में किसी क्रियाकारक या अभिकारक के द्वारा जब उस पर हम प्रकाश डालते हैं, तो प्रकाश के द्वारा उत्पाद बनने की बीच की जो प्रोसेस है वो हम फोटोकेमिस्ट्री के द्वारा पढ़ते हैं। इस फोटोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहली टर्म है विकिरण का पदार्थ से संयोग, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। जब हम किसी मैटर के साथ हम किसी रेडिएशन का इंट्रैक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, हमने ए लिया मैटर, कोई ए मैटर है, हमने इस पर इंट्रैक्शन कराया, किसी विकिरण या फिर रेडिएशन का इंट्रैक्शन कराया। जैसे ही हम इस पर प्रकाश डालेंगे, प्रकाश डालने का मतलब है हम पराबैंगनी या दृश्य यूवी या विजिबल क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जब इस पदार्थ पर डालेंगे, जैसे ही ये पदार्थ या मैटर विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करेगा, तो इनको अवशोषित करके ये उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा। ए किस में पहुंच गया, उत्तेजित अवस्था में पहुंच गया। इसी उत्तेजित अणुओं द्वारा जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उसे प्रकाश रासायनिक, कोई भी अभिकारक ऊर्जा अवशोषित करेगा, लेकिन ये ऊर्जा फोटोकेमिस्ट्री में प्रकाश के रूप में होगी। तो कोई भी अभिकारक प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करेगा। प्रकाश में भी विकिरण, रेडिएशन कौन सी, प्रकाश पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र की विकिरणों को अवशोषित करेगा। जैसे ही प्रकाश अवशोषित किया, मतलब उसने एनर्जी अवशोषित की, एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। हायर एनर्जी लेवल में जाने का मतलब क्या है, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। इसके बाद नेक्स्ट उत्पाद, जब उत्तेजित अभिकारक जब उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसके बाद लास्ट में वो प्रोडक्ट बनाता है। और इसी दौरान उत्तेजित अवस्था में जो अणु आता है, उसके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अलग अलग टाइप्स की जो रिएक्शन होती हैं, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। जब अब इसमें पदार्थ के द्वारा रेडिएशन, पदार्थ पर जब रेडिएशन डाली, तो पदार्थ के द्वारा वो जो रेडिएशन डाली गई है वो एब्जॉर्ब की गई। अब ज़रूरी नहीं है जितनी भी रेडिएशन डाली गई हो वो पदार्थ ने एब्जॉर्ब ही कर ली। तो जब किसी पदार्थ पर प्रकाश की विकिरण डाली जाती हैं, तो उनका डिवाइडेशन 3 तरह से होता है। उनका डिवाइडेशन, विकिरण का डिवाइडेशन होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन 2-3 तरह से होता है। फर्स्ट, कुछ विकिरणें, कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, कुछ प्रकाश की किरणें अवशोषित होती हैं, और कुछ प्रकाश की किरणें पारगमित हो जाती हैं।
जैसे ही हमने कोई पदार्थ लिया और पदार्थ पर हमने रेडिएशन डाली, तो इस पदार्थ के द्वारा विकिरण का कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ एब्जॉर्ब होते हुए इसमें से पार निकल जाएगा, पारगमित हो जाएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ पर डाली जाती हैं तो उनका डिवाइडेशन तीन भागों में हो जाता है। कुछ तो परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं, यहाँ आई और सी से परावर्तित हो गई, कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ भाग पारगमित ट्रांसमिटेड हो जाता है। रिफ्लेक्टेड, कुछ एब्जॉर्ब एंड कुछ ट्रांसमिटेड। कुछ रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड। अब जब प्रकाश डाला किसी पदार्थ पर, जब प्रकाश डालने पर 3 भागों में उसका डिवाइडेशन हो गया, लेकिन अब कौन से भाग के द्वारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं दी जाती हैं? तो इनमें से अवशोषित भाग, जो प्रकाश का वह भाग या फिर प्रकाश की वह मात्रा जो पदार्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, केवल उसी के द्वारा ही प्रकाश रासायनिक रिएक्शंस दी जाती हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकाश रासायनिक दी जाती हैं। इसीलिए प्रकाश रसायन में, फोटोकेमिस्ट्री में केवल प्रकाश के अवशोषित भाग का ही हम अध्ययन करते हैं। हम इसी भाग की स्टडी करेंगे इसमें। तो प्रकाश विकिरण का अवशोषित भाग ही आगे जाके प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं देने में सक्षम होता है। ये जो अवशोषित प्रकाश होता है, इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। ये उस पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करती है। इसके अलावा एक टर्म है एक्टिनिक एंड सेकंड है डाईएक्टिनिक। तो एक्टिनिक और डाईएक्टिनिक क्या होता है? वे पदार्थ जो प्रकाश का अवशोषण बहुत अधिक करते हैं उन्हें एक्टिनिक कहा जाता है, और जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को पारगमित ट्रांसमिटेड कर देते हैं, उन्हें डाईएक्टिनिक कहा जाता है। तो अवशोषित करने वाले एक्टिनिक, डाईएक्टिनिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब प्रकाश जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है। पहले हम प्रकाश तक पहुंचने से पहले रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स देखते हैं। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है एनर्जी। जब कोई रिएजेंट रिएक्टेंट किसी कोई अभिक्रिया आगे देता है तो उसे प्रोडक्ट में बदलने के लिए पहले एनर्जी चाहिए होती है। जब उन्हें एनर्जी मिलती है तो एनर्जी गेन करके वो एक्टिवेशन एनर्जी लेवल को पार करते हैं। सक्रियण ऊर्जा स्तर को पार करने के बाद उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी 2 प्रकार से मिल सकती है। फर्स्ट है ऊष्मा ऊर्जा, या तो हम उसे हीट देने के बाद जो एनर्जी मिलेगी तो उसे बोलते हैं हीट देंगे। अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलेगी। जैसे ही गतिज ऊर्जा मिलेगी, गतिज ऊर्जा मिलकर वो आपस में टकराएंगे, धीमे धीमे ऊर्जा उत्पन्न, उनकी टक्कर से ऊर्जा उत्पन्न होगी। मतलब ऊष्मा देकर हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड एनर्जी प्राप्त करने का तरीका है प्रकाश ऊर्जा। अगर हम उसे प्रकाश दें तो प्रकाश गेन करके या फिर रेडिएशन गेन करके वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। प्रकाश भी एनर्जी ही देता है। तो 2 सोर्स हो गए,
ऊष्मा ऊर्जा द्वारा, प्रकाश ऊर्जा द्वारा। इसी बेसिस पर दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। फर्स्ट होती है ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया एंड नेक्स्ट सेकंड होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो नाम से ही क्लियर है, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया में ऊष्मा देकर ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में रेडिएशन देकर कोई भी आगे रिएक्शन कंप्लीट करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पर तक पहुंचने से पहले। तो सबसे पहले ऊष्मा अभिक्रिया या ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, इसे हम डार्क अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि सेकंड जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो प्रकाश लाइट में होती है, तो उसके अपोजिट इसको हम डार्क रिएक्शन कह देते हैं। तो क्या होती हैं, तो ऊष्मा अभिक्रिया या फिर डार्क रिएक्शन वे होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जो प्रकाश की एब्सेंस, जैसे डार्क लिखा है तो उसी बेसिस पे लाइट एब्सेंट, प्रकाश की लाइट की एब्सेंस में होती है कंप्लीट, मतलब अंधेरे में कंप्लीट होने के रीजन से इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। अगर इस रिएक्शन को देखें तो ये किन के द्वारा अफेक्ट होती है, तो फर्स्ट है टेम्परेचर, ताप के द्वारा, अभिकारक की सांद्रता के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट, इसके अलावा उत्प्रेरक की प्रेजेंस के, अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, सांद्रता कंसंट्रेशन में चेंज हो और टेम्परेचर चेंज हो, तो इन तीनों पर ऊष्मा अभिक्रिया या फिर डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट, इसके गुण, फर्स्ट ऊष्मा अभिक्रिया है मतलब ताप ज़रूरी है, टेम्परेचर ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसके अलावा जैसे ही हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऊष्मा अभिक्रिया में ताप देते हैं, जैसे टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने से जो अणु होते हैं उनको गतिज ऊर्जा मिलेगी, अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलेगी, तो अणु गति करेंगे, आपस में टकराएंगे, टकराने से उनको संघट्ट होने से आगे उत्पाद प्राप्त हो पाएगा। मतलब ऊष्मा ऊर्जा में क्या जरूरी है, टक्कर जरूरी है, टक्कर आवश्यक है। टेम्परेचर, इनकी दर, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इनके लिए टक्कर का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा लास्ट, जो इसमें मुक्त ऊर्जा होती है, जो एनर्जी निकलती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो ज़्यादातर एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट को बनने में ही खर्च हो चुकी होती है। इसके एग्जांपल्स जैसे N2 + 3H2, ये दोनों कंबाइन होकर 2NH3 मतलब अमोनिया के दो अणु बनाते हैं। इसके अलावा I2 + H2 2HI ETC एटसेट्रा, ये इसके दो एग्जांपल्स हो गए इस रिएक्शंस के। अब हमारा मेन चैप्टर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब तक हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में इसके, कि जब अभिकारक के द्वारा विकिरण को अवशोषित किया जाता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती हैं, तो वो जो अभिकारक होता है वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। हायर एनर्जी लेवल में जाने का मतलब है उत्तेजित अवस्था में पहुंचा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है उसके बाद आगे होने वाली रिएक्शन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती हैं और बाद में इनसे प्रोडक्ट बनता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा प्रेजेंस ऑफ लाइट में कंप्लीट होती हैं, अब लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उन्हें कौन सी विकिरणें मोस्टली दी जाती हैं,
दृश्य विजुअल एंड यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज दी जाती हैं। इनकी हम वेवलेंथ देखें तो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच की क्षेत्र की होती है। ये क्षेत्र लाइट विजुअल और यूवी रेज के बीच का क्षेत्र होता है। मतलब इन रेडिएशन की वेवलेंथ रेंज 200 से 800 नैनोमीटर के बीच की होती है। इनके लिए टेम्परेचर बिल्कुल नहीं चाहिए, टेम्परेचर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जो अभिकारक होता है वो दृश्य या यूवी क्षेत्र की विकिरणों को या फिर 200 से 800 नैनोमीटर की बीच की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और आगे जाके अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं चाहिए, टेम्परेचर की कोई डिमांड नहीं होती। नेक्स्ट, टक्कर भी ज़रूरी नहीं है, इसमें दोनों ज़रूरत थी, इसमें ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये डिपेंड किस पर कर रही है? डिपेंड कर रही है फोटोन्स पर। फोटोन मतलब प्रकाश के फोटोन की अवशोषण की मात्रा पर। जितनी ज़्यादा प्रकाश के फोटोन्स को ये अवशोषित करेगा तो प्रकाश के फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के पैकेट्स ही होते हैं। तो फोटोन को एब्जॉर्ब करके आगे रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स जैसे 2HBr, अगर हमने रेडिएशंस दी तो लास्ट में H2 और Br2 में टूटेगा। तो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो हमने प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा गेन किया है। इसमें हमें H मतलब प्रकाश दिया है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिला है। अब बीच की प्रोसेस में पहले ये एक्साइटेड स्टेट में पहुँचेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल जैसे CO2 6CO2 H2O प्लस HNu, तो C6H12O6 6O2 या 6। तो इसमें भी हमने लाइट दी है। तो ये रिएक्शन फोटोन्स या प्रकाश या फिर रेडिएशंस की प्रेजेंस में कंप्लीट हुई है, इसीलिए इन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस लिखें तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में ऊष्मा अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर कौन कौन से हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होंगे? फर्स्ट, इसमें ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा, मतलब हमें क्या चाहिए? ऊष्मा ऊर्जा चाहिए। इसमें हमें क्या चाहिए? प्रकाश भी कौन सी विकिरणें? दृश्य या यूवी विजुअल या अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र के बीच की जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं वो चाहिए। नेक्स्ट, ये अंधेरे में होती है और ये प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट, इसमें अभिक्रिया की दर पर दर किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। ताप पर करती है तो उसके साथ ताप गुणांक पर भी निर्भर करेगी, मतलब ताप गुणांक का मान अधिक होना चाहिए। इसके अलावा इसमें देखें तो इसमें अभिक्रिया पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन किसका प्रभाव होता है? प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश पर निर्भर नहीं कर रही तो ताप गुणांक पर निर्भर नहीं करेगी, तो इसका मतलब है ताप गुणांक का मान बहुत कम होना चाहिए, इसके लिए ताप गुणांक का मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, ये अभिकारक की सांद्रता, जैसे हमने पहले बताया, इसमें अभिकारक की सांद्रता पे भी निर्भर करती है, उत्प्रेरक पर भी निर्भर करती है, कैटलिस्ट पर। तो
अभिकारक की सांद्रता पर भी डिपेंड है और उत्प्रेरक की उपस्थिति पर भी डिपेंड करती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी होता है। डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब अभिक्रिया जब होगी तो उसके दौरान मुक्त ऊर्जा के मान में कमी होती है। तो पहले भी बताया अभी कि मुक्त ऊर्जा के मान में क्या हो रही है, कमी। जब मुक्त ऊर्जा के मान में कमी होती है तो उस कंडीशन में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, और डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होने का मतलब है ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। मतलब स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कैसी प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके अलावा अगर इसमें देखें तो इसके लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। धनात्मक होने का मतलब है मुक्त ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। नेगेटिव का मतलब कमी, पॉजिटिव का मतलब वृद्धि। मुक्त ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है क्योंकि इसमें लाइट को एब्जॉर्ब करके, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, लेकिन वो एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। प्रोडक्ट में बदलते समय वो अपनी मेन ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उस समय एनर्जी को निकालता है। एनर्जी जब निकलती है तो उस कंडीशन में मुक्त ऊर्जा के मान में क्या होगी, वृद्धि। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं है। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये थोड़ी सिंपल है, इजी प्रोसेस है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा अभी हमने कैटलिस्ट वाली बात पहले ही कर ली है, और इसके अलावा हम अगर इसमें देखें तो इसमें करीब 10⁴ से 10⁵ किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि इसमें कौन से क्षेत्र की विकिरण रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है, 200 से 800 नैनोमीटर। ये किसकी रेंज होती है, दृश्य और विजुअल और यूवी क्षेत्र की विकिरणों की परास होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर क्या हुआ, ये ऊष्मा ये अंधेरे में होती है, प्रकाश में होती है। इसमें टेम्परेचर चाहिए, इसमें टेम्परेचर नहीं चाहिए। इसमें टेम्परेचर चाहिए तो इसमें लाइट चाहिए। जब इसमें टेम्परेचर चाहिए तो ताप गुणांक का मान ज़्यादा होगा, इसमें टेम्परेचर नहीं चाहिए तो ताप गुणांक का मान कम। इसमें ये अभिक्रिया की सांद्रता और उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये उत्प्रेरक और अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते। ये प्रोसेस जब होती है तब डेल्टा जी का मान नेगेटिव प्राप्त होता है। नेगेटिव प्राप्त होने का मतलब है मुक्त ऊर्जा का मान बहुत कम है, और जब मुक्त ऊर्जा का मान में कमी होती है तो वह स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रक्रम होता है। जब लेकिन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में डेल्टा जी पॉजिटिव होती है, मतलब मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई। ये थोड़ी सिंपल रिएक्शन है, ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। इसमें एनर्जी इतनी चाहिए और इसमें एनर्जी इस क्षेत्र की, इस फील्ड की चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश रसायन के नियम। प्रकाश रसायन के नियम। अब प्रकाश रसायन के नियम प्रकाश रसायन में दो मेन नियम दिए गए हैं। पहला है ग्रॉथस-ड्रॉपर नियम या प्रकाश रसायन का प्रथम नियम। दूसरा है स्टार्क-आइंस्टीन का नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। फर्स्ट है ग्रॉथस-ड्रॉपर लॉ,
या फिर फोटोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। एंड सेकंड है स्टोर्क आइंस्टीन या आइंस्टाइन का नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। तो फर्स्ट है ग्रॉथस ड्रॉपर का नियम। इस लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे।